बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिस इज़ मोहम्मद रमज़ान मुख्तार। बच्चों, आज हम क्लास सेकंड ईयर में यूनिट नंबर 13 द पर्ल उसके चैप्टर नंबर 1 के शॉर्ट क्वेश्चन करेंगे। इसमें शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो टेक्स्ट के अंदर नहीं दिए गए बल्कि वो अलहदा बनाए हैं। तो इसमें मुकम्मल शॉर्ट क्वेश्चन कंसेप्चुअल बेस भी हैं और दूसरे सवाल भी इसमें शामिल हैं। चलें अपने काम का आगाज़ करते हैं, टाइम को ज़ाया किया बगैर जो है। क्वेश्चन नंबर 1 जो है, हु इज़ द मेन कैरेक्टर इन द पैसेज। पैसेज में जो है ना वो सबसे मेन कैरेक्टर्स में कौन सा है? आंसर है कीनो जो है। कीनो जो है इसमें सबसे मेन कैरेक्टर है। व्हाट टाइम ऑफ द प्ले डे डज द स्टोरी बिगिनस। टाइम क्या होता है जब कहानी जो है वो शुरू होती है? अर्ली मॉर्निंग, सुबह सुबह का वक्त है। बिफोर सनराइज, सूरज निकलने से पहले का ये टाइम है। व्हाट नेचुरल साइंस शो दैट मॉर्निंग इज़ कमिंग। कौन सी ऐसी निशानियां हैं जो ये जाहिर करती हैं कि सूरज जो है वो सुबह जो है वो होने वाली है? कोई ऐसी निशानियां जो है वो कौन सी हैं? अब इसमें क्या है, द स्टार्स आर फेडिंग। जो स्टार्स हैं वो मध्यम हो रहे थे, क्योंकि जब सुबह रोशनी निकलती है तो स्टार्स जो है ना वो मध्यम होना शुरू हो जाते हैं। रोस्टर्स जो है वो जो मुर्ग हैं, आर क्रोइंग, वो अजाने दे रहे थे। बर्ड्स आर चर्पिंग, परिंदे चहचहा रहे थे। एंड द ईस्टर्न स्काई, और मशरकी जो स्काई है, इज़ बिकमिंग लाइट, वहाँ पर जो है ना वो रोशनी शुरू हो जाती है। तो ये कुछ सिंबल्स हैं जिनसे पता चल जाता है कि सुबह हो रही है। हु इज़ कोई कौन है? ये इसके बारे में क्या जानते हैं? आंसर कीनो एंड जूना जो है उसके बेटे का ये नाम है। एक ही बेटा है उनका, उसका ये नाम है। हाउ डज कीनो डिस्क्राइब जोना जो है व्हेन ही वेक्स अप, जो व्हेन ही वेक्स, जब वो बेदार होता है तो हाउ डज कीनो जो है वो डिस्क्राइब जोना को कैसे करता है? व्हेन ही वेक्स, जब वो बेदार होता है। शी इज़ और ऑलवेज वेक, वो पहले ही जो है ना वो बेदार थी। एंड लुकिंग, और दिखाई दे रही थी। एट हिम, उसकी तरफ देख रही थी। विद लविंग, मोहब्बत के साथ। वॉचफुल आइज जो है, वॉचफुल आइज़ होता है जब हम इंसान को जो है ना वो बड़ी अच्छी तरह से जो है वो चेक करने के लिए जो है वो हम देखते हैं, तो वो वॉचफुल आइज़ में आ जाता है। नेक्स्ट इसमें देखते हैं, व्हाट डज जोनास बिहेवियर, उसका कैसा बिहेवियर भैया था, सजेस्ट ये जाहिर करता है अबाउट हिज कैरेक्टर, उसके किरदार के बारे में। शी इज़ केयरिंग, लविंग एंड अट्रैक्टिव जो है, तो ये उसकी खूबियाँ हैं। मोहब्बत करने वाली भी है, अट्रैक्टिव भी है और केयरिंग भी है। केयरिंग होता है दूसरे का ख्याल रखने वाला जो है। व्हाट साउंड डस कीनो हेयर्स, कौन सी आवाज़ कीनो सुनता है? फ्रॉम द बीच है, बीच से उसे कौन सी आवाज़ जो है वो आती है? द जेंटल स्प्लैश ऑफ द मॉर्निंग वेज, सुबह सुबह जो है ना वो जेंटल स्प्लैश जो है ना वो जो पानी की आवाज़ होती है ना, समंदर के पानी की चलने की लहरों की जो आवाज़ है वो सुबह सुबह वो सुनता है। व्हाट डज कीनो डू आफ्टर क्लोजिंग हिज आइज़ अगेन, अपनी आँखों को दोबारा बंद करने के बाद जो है वो व्हाट डज कीनो डू, वो क्या करता है? ही लिसन्स, वो सुनता है। टू द म्यूज़िक इन हिज माइंड, अपने दिमाग में जो है वो मौसीकी को जो है वो सुनता है। व्हाट वर कीनोज पीपल नोन फॉर इन द पास्ट जो है, व्हाट वर कीनोज पीपल जो है, वो कीनो के जो लोग हैं ना नोन, वो क्या जाने जाते थे फॉर के लिए? इन द पास्ट, माजी में जो है ना वो क्या जो है वो जाने जाते थे। दे वर ग्रेट मेकर्स ऑफ सॉन्ग्स, यानी कि सॉन्ग्स बनाने वाले जो है ना वो सबसे ज़्यादा जो है वो कीनो के लोग जो है वो माजी में जाने जाते थे कि ये सॉन्ग मेकर्स हैं। वाई वर सॉन्ग्स इम्पोर्टेंट टू कीनोज पीपल, कीनो के लोगों के लिए गाने जो है वो क्यों जो है वो इम्पोर्टेंट होते थे? दे एक्सप्रेस्ड, वो इजहार करते थे, यानी कीनो के लोगों जो है ना वो गानों को क्यों तरजीह देते थे, वो उनके लिए क्यों इम्पोर्टेंट थे? दे एक्सप्रेस्ड एवरीथिंग, वो हर चीज़ का इजहार कैसे करते थे? दे से सौ, जो कुछ वो देखते थे, थॉट जो वो सोचते थे, एंड डिड, वो करते थे थ्रू सॉन्ग्स, गानों के ज़रिए, यानी कि उनका अपना इजहार जो ना हर चीज़ जो है वो सॉन्ग से ही होता, जो वो देखते थे, सुनते थे या जो वो सोचते थे, तो इसलिए सॉन्ग उनके लिए बहुत ज़्यादा अहमियत रखते थे। व्हाट हैपेंड, क्या हुआ? टू द ओल्ड सॉन्ग्स
ओवर 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 टाइम जो है, अब वो कहते हैं व्हाट है, बट क्या हुआ टू द ओल्ड सॉन्ग्स है, वक्त के साथ जब उन पुराने सॉन्ग्स का जब वो क्या हुआ, द ओल्ड सॉन्ग्स रिमेन्ड, पुराने गाने जो है वो रहे, बट नो न्यू सॉन्ग्स वर क्रिएटेड, लेकिन नए गाने जो है वो तख्लीक नहीं किए गए। व्हाट इज़ द सॉन्ग ऑफ द फैमिली, फैमिली का जो सॉन्ग है वो क्या था, मतलब उसका क्या क्या था, क्या कहते थे आंसर, इट इज़ द पीसफुल, यानी वो क्या था, वो कहते इट इज़ द पीसफुल एंड लविंग सॉन्ग, ये बड़ा पुरस्कून और मोहब्बत करने वाला गाना था। डैड कीनो फील्स, कीनो महसूस करता है इन हीज़ हार्ट फॉर हिज फैमिली, कि उसके दिल में है उसकी फैमिली के लिए। व्हाट डज द सॉन्ग ऑफ फैमिली सिम्बलाइज, किस चीज़ की अलामत है, फैमिली का जो सॉन्ग है वो किस चीज़ की अलामत है। आगे चलते हैं थोड़ा सा, इसको आंसर इसमें आ जाता है कि लव, यूनिटी एंड पीस एंड हैप्पीनेस विद इन द फैमिली जो है। बच्चों ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ज़हन में रखिएगा। लव, यूनिटी एंड पीस जो है ये, और हैप्पीनेस भी इसमें शामिल है, तो ये उसकी सिंबल है विद इन द फैमिली, फैमिली के अंदर, यानी कि जो मोहब्बत, इत्तेहाद, सुकून और खुशी जो है जो पाई जाती है। हाउ डज द ऑथर क्रिएट, ऑथर कैसे जो है वो क्रिएट करता है अ पीसफुल एटमॉस्फेयर इन द पैसेज, पैसेज के अंदर जो है बड़ा पुरस्कून माहौल जो है वो कैसे तख्लीक करता है। बाई डिस्क्राइबिंग द क्वाइट मॉर्निंग, पुरस्कून सुबह को बयान करके ना वो इस पुरस्कून माहौल को क्रिएट करता है। नेचुरल कुदरती साउंड्स जो आवाज़ें हैं वो, एंड कीनोज लव, और कीनो की मोहब्बत फॉर हिज फैमिली, अपने ख़ानदान के लिए। व्हाट इज़ द मेन आइडिया ऑफ द पैसेज, का मेन आइडिया क्या है। द पैसेज इंट्रोड्यूस, पैराग्राफ जो है वो हमें मुतारफ़ करवाता है कीनोज के पीसफुल फैमिली, पुरस्कून फैमिली के बारे में, ज़िंदगी के बारे में, उसकी जो पुरस्कून ज़िंदगी की फैमिली की जो ज़िंदगी है उसके बारे में बताता है। एंड ही इज़ द डीप कनेक्शन, और उसका गहरा तल्लक विद नेचर, नेचर के साथ, फितरत के साथ, ट्रेडिशन रवायात के साथ, एंड लव फॉर हिज फैमिली, और अपने ख़ानदान के साथ, मोहब्बत के साथ। वाई डिड कीनो कीप हिज ब्लैंकेट ओवर हिज नोज़, अपने नाक के ऊपर जो है वो कीनो ब्लैंकेट को क्यों रखता है। टू प्रोटेक्ट हिमसेल्फ, अपनी हिफाजत करने के लिए, फ्रॉम द डैम कोल्ड एयर, जो है नमी वाली और ठंडी हवा से अपने नाक को महफूज रखने के लिए वो ये सब कुछ करता है। व्हाट डज जोनाज फर्स्ट एक्शन, जोना का पहला एक्शन क्या था। आफ्टर वेकिंग, जागने के बाद। शो ये जाहिर करता है अबाउट हर कैरेक्टर, उसके किरदार के बारे में क्या जाहिर करता है, जब वो उठती है तो उसके बाद जो है। इट शो ये जाहिर करता है दैट शी इज़ केयरिंग, वो बड़ी ख्याल रखने वाली है, एंड डिवोटेड टू हर फैमिली, और बहुत ज़्यादा जो है ना वो अपनी ज़िंदगी वक्फ करने वाली है अपनी ख़ानदान के लिए। तो ये उसका सुबह का उठना और जो कुछ वो करती है ये जाहिर करता है। वाई डिड जोना स्पीक सॉफ्टली, आराम से क्यों बोलती है। टू कोई तीतो जो है वो अपने बेटे के साथ जो है ना, कोई तीतो जो है वो उसके साथ इसने आराम से कैसे क्यों बोलती है। टू कम्फर्ट, उसे सुकून पहुंचाने के लिए, आराम पहुंचाने के लिए। एंड रीअश्योर, उसे यकीन दिलाने के लिए, हम उसे विदाउट डिस्टर्बिंग हिज स्लीप, उसकी नींद को डिस्टर्ब किए बग़ैर जो है ना ये सब कुछ वो करती है उसे सुकून पहुंचाने के लिए। वाई डिड कीनो जो है वो गो आउटसाइड, बाहर क्यों जाता है। बिफोर सनराइज, सूरज निकलने से पहले वो बाहर क्यों जाता है। टू वॉच द डाउन, सुबह देखने के लिए, जब सूरज निकलता है ना तो उस वक़्त का जो मौसम है उसे देखने के लिए वो बाहर जाता है। एंड इंजॉय द पीसफुल मॉर्निंग, और पुरसुकून सुबह को एंजॉय करने के लिए वो बाहर जाता है। बच्चों जिस सवाल जो है ना, इस ये एक एक सवाल ध्यान से पढ़ें, अपने दिमाग में पॉइंट्स याद रखें। ये किसी किस्म का क्वेश्चन वो पूछ सकेंगे, तो उससे तक जब ये पॉइंट सारे आपके ज़हन में होंगे ना तो आप सवालात का जवाब अच्छी तरह से दे सकेंगे। व्हाट डज द गोट बिहेवियर, गोट का जो बिहेवियर है सजेस्ट, वो क्या सजेस्ट करता है अबाउट विलेज लाइफ, विलेज की ज़िंदगी के बारे में। इट सजेस्ट, ये जाहिर करता है दैट पीपल एंड एनिमल्स, के जानवर और एनिमल्स जो हैं लिव क्लोजली टुगेदर, कि बड़ा करीब एक दूसरे से रहते हैं, यानी कि ये जाहिर करता है। व्हाट डज द सॉन्ग ऑफ द फैमिली सिम्बलाइज, फैमिली का जो सॉन्ग है वो क्या सिम्बलाइज करता है।
तो ये क्वेश्चन थोड़ा रिपीट हुआ है। चलें, इट सिम्बलाइजेज लव, यूनिटी, पीस एंड हारमोनी इन द फैमिली जो है। चलें आगे चलते हैं। नेक्स्ट इसमें व्हाट इज़ जोनास ग्राइंडिंग कॉर्न इम्पोर्टेंट है। उनकी जो चक्की है ना पीसने वाली, जो गंदम को उसकी मकई को पीसने वाली चक्की की जो ना वो क्या अहमियत है, उसकी क्या अहमियत है। इट शो ये ज़ाहिर करती है हर रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसकी ज़िम्मेदारी इन प्रिपेयरिंग तैयार करने में फूड खुराक फॉर द फैमिली, अपने ख़ानदान के लिए। ही हाउ डज द डिस्क्रिप्शन ऑफ सनराइज़, सूरज के निकलने की का जो डिस्क्रिप्शन है ना, उसका जो बयान है, अफेक्ट असर डालता है द मूड ऑफ द पैसेज, पैसेज के ऊपर जो है वो कैसे असर जो है वो डालता है। इट क्रिएट्स, ये पैदा करता है अ पीसफुल ब्यूटीफुल, बड़ी पुरसकून खूबसूरत एंड होपफुल मूड जो है, और पुरुम्मीद मूड की को जो है ना वो पैदा करता है, यानी इस तरह का मूड जो है वो बना देता है ये सुबह का जो मौसम है। हाउ डज कीनो वॉच, कीनो कैसे देखता है, क्यों देखता है द एंड्स सो केयरफुली, जो चूंटियाँ इनको कैसे क्यों एहतियात के साथ जो है वो देखता है। ही क्विकली क्वाइटली, वो बड़े सुकून के साथ ऑब्ज़र्व मुशाहिदा करता है नेचर का मुशाहिदा करता है एंड रिफ्लेक्ट्स, और सोचता है ऑन द स्ट्रगल ऑफ लाइफ, और ज़िंदगी की जो स्ट्रगल है ना इसको वो जो है ना वो देखता है कि कितनी ज़्यादा वो ज़िंदगी में जो है वो स्ट्रगल जो है वो करनी पड़ती है। व्हाट डज कीनोस किंड्रेस जो है टू द डॉग रिवील अबाउट हिम जो है। व्हाट डज कीनोस किंड्रेस जो है ना उसकी काइंडनेस, इसकी जो शफकत है वो क्या डॉग के साथ जो है वो क्या ज़ाहिर करती है। इट शोज़, ये ज़ाहिर करती है दैट ही इज़ जेंटल, वो बड़ा जो है ना वो जेंटल है, आजिज़ पसंद और अच्छा सलूक करने वाला है, कंपैशन मोहब्बत करने वाला है, कंपैशनेट एंड काम, और पुरसकून रहने वाला इंसान है। वाई इज़ द मॉर्निंग डिस्क्राइब, मॉर्निंग जो है वो क्यों बयान करती है, डिक्लेयर करती है, डिस्क्राइब करती है एज परफेक्ट अमंग मॉर्निंग्स, यानी कि ये जो मॉर्निंग है वो दूसरी जो मॉर्निंग है उनमें से बहुत ज़्यादा परफेक्ट जो है वो क्यों है। बिकॉज क्योंकि एवरी थिंग इज़ काम, सब कुछ जो है बड़ा पुरसकून है इस सुबह, ब्यूटीफुल भी है एंड फिल्ड विद हारमनी, और हम आहंगी के साथ भरी हुई ये सुबह है। हाउ डज द ऑथर शोज, ऑथर कैसे ये दिखाता है द क्लोज रिलेशनशिप, करीब का जो तल्लक है बिटवीन ह्यूमंस एंड नेचर, इंसान और नेचर के दरमियान जो है वो तल्लक कैसे दिखाता है। बाई डिस्क्राइबिंग, बयान करके, सनराइज सूरज को बयान करके, सूरज के निकलने को बयान करके, एनिमल्स को बयान करके, इंसेक्ट्स को बयान करके, एंड कीनोस की केयरफुल ऑब्जर्वेशन जो है, बड़ी मोहतात उसका जो मुशाहिदा है उसे बयान करके जो है ना ये सब कुछ इस तल्लुक को शो करता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चे, इस पर निशान लगा लीजिएगा। व्हाट कैन वी लर्न, हम क्या सीखते हैं अबाउट कीनोस एंड जोनास डेली लाइफ फॉर दिस पैसेज, इस पैसेज में हम उनकी डेली लाइफ के बारे में क्या कुछ सीखते हैं। दे लिव अ सिंपल, वो बड़ी सादा ज़िंदगी गुजारते हैं, हार्ड वर्किंग, मेहनत से भरी हुई एंड पीसफुल लाइफ, और पुरसकून ज़िंदगी। व्हाट रोल डज नेचर प्ले, कुदरत क्या रोल अदा करती है इन द बिगिनिंग ऑफ द स्टोरी, कहानी के शुरू में कुदरत क्या रोल अदा करती है। नेचर क्रिएट्स, बयान करती है, काम सेटिंग, पुरसकून सेटिंग बयान करती है, एंड पैदा करती है, एंड रिफ्लेक्ट, और ज़ाहिर करती है द फैमिलीज पीसफुल लाइफ, और फैमिली की पुरसकून ज़िंदगी को वो बयान करती है। व्हाट इज़ द सेंट्रल आइडिया ऑफ दिस पैसेज, पैसेज का सेंट्रल आइडिया क्या है। द पैसेज, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, द पैसेज हाईलाइट्स, बयान करता है द पीसफुल फैमिली लाइफ, फैमिली की पुरसकून ज़िंदगी को बयान करता है, ऑफ कीनो एंड जोना, की दोनों की ज़िंदगी को, एंड देयर क्लोज कनेक्शन, और उनके करीब के तल्लुक को बयान करता है विद नेचर, कुदरत के साथ, बिफोर एनी कन्फ्लिक्ट बिगिंस, कबल इसके कि कोई मुश्किल जो है वो पेश हो, पैदा हो, उससे पहले ही वो जो है वो उनके बड़े अच्छे तल्लुक को जो है वो जाहिर करता है। वाई कुड कीनो जो है वो क्यों नो जानता है, व्हाट जोना वाज डूइंग, के जोना जो है वो क्या कर रहा है। वाई कुड कीनो नो, कीनो क्यों ये जानता है कि व्हाट जोना, के जोना जो है वो क्या कर रही है, वाज डूइंग कर रही थी, विद आउट लुकिंग एट हर, उसकी तरफ देखे बगैर जो।
बिकॉज क्योंकि ही वॉज फेमिलियर, क्योंकि वो जानता था विद हर डेली रूटीन, क्योंकि वो उसकी रोज़ाना की रूटीन को जानता था। एंड रिकग्नाइज्ड, और तस्लीम करता था द साउंड्स, उन तमाम आवाज़ों को। आगे चलते हैं नेक्स्ट इसमें, व्हाट डज जोनस एंशिएंट सॉन्ग सिंबलाइज, उसका जो एंशिएंट सॉन्ग है वो क्या जो है वो किसकी सिंबल है? इट सिंबलाइजेज सेफ्टी, ये सेफ्टी की अलामत है। वार्मथ, गर्म जो है वो उसकी गर्माइश की अलामत है, लव मोहब्बत की। एंड फैमिली यूनिटी, और ख़ानदान की यूनिटी इत्तेहाद की अलामत है। हाउ डज द डिस्क्रिप्शन ऑन द फैमिली सॉन्ग रिफ्लेक्ट देयर लाइफ, हाउ डज जो है वो कैसे जो है ना वो डिस्क्रिप्शन जो है, जो बयान है ऑफ द फैमिली का जो बयान है वो कैसे ज़ाहिर करता है सॉन्ग को, रिफ्लेक्ट देयर लाइफ की उनकी ज़िंदगी को कैसे जो है ना वो ज़ाहिर करता है। इट शोज, ये ज़ाहिर करता है दैट देयर फैमिली इज़ क्लोजली कनेक्टेड, वो ये ज़ाहिर करता है कि उनकी फैमिली जो है वो बड़ी अच्छी तरह से कनेक्टेड है, जुड़ी हुई अच्छी करीब से जो है। एंड लिव्स, और रहती है इन हारमनी, हम आंगी के साथ। व्हाट डज द स्मोक कमिंग फ्रॉम अदर हाउसेज सजेस्ट, दूसरे घरों से जो स्मोक आ रहा है, धुआं आ रहा है, वो क्या ज़ाहिर करता है? इट सजेस्ट, ये ज़ाहिर करता है दैट द होल विलेज इज़ वेकिंग, यानी धुआं ये ज़ाहिर करता है सारा कि पूरा गांव जो है वो जाग रहा है। अप एंड प्रिपेयरिंग ब्रेकफास्ट, और नाश्ता जो है वो तैयार कर रहा है। हाउ इज़ कीनोज पर्सनैलिटी रिफ्लेक्ट, कीनो की पर्सनैलिटी क्या ज़ाहिर करती है, दिखाती है? थ्रू आउट हिज फिज़िकल डिस्क्रिप्शन, यानी कि उसकी पर्सनैलिटी जो है उसके फिज़िकल डिस्क्रिप्शन के ज़रिए जो है वो क्या ज़ाहिर करती है? ही अपीयर्स, वो ज़ाहिर होता है यंग, जवान आदमी, स्ट्रॉन्ग, मजबूत, ब्रेव, बहादुर, एंड एनर्जेटिक जो है, ये उसकी पर्सनैलिटी के बारे में हम देख रहे हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पर निशान लगा लीजिएगा। वाई डिड कीनो लवर जो है हिज ब्लैंकेट फॉर हिज नोज, वाई डिड कीनो लोअर जो है, सॉरी ये लोअर लिखा हुआ है, कीनो जो है वो नीचे क्यों करता है अपने ब्लैंकेट को, फ्रॉम हिज नोज, अपनी नोक से, नाक से जो है। बिकॉज क्योंकि द पॉइजनस नाइट एयर, जहरीली जो रात की जो हवा है ना, हैज़ डिसअपीयर्ड, वो ख़त्म हो गई थी। एंड द फ्रेश मॉर्निंग सनलाइट हैज़ अराइव्ड, और फ्रेश सुबह की जो सूरज की रोशनी के साथ साथ जो है वो आ चुकी थी, इसलिए वो अपने नाक से नीचे कर देता है उस कंबल को, जो कपड़े को। आगे देखते हैं, व्हाट डू द रोस्टर्स टेल, जो मुर्ग हैं वो क्या बताते हैं, हमें क्या बताते हैं अबाउट द पीसफुल मॉर्निंग, पुरसकून सुबह के बारे में हमें क्या बताते हैं? देयर क्लमजी फाइट जो है, उनकी जो क्लमजी, वैसे हम कहते हैं बेढंग जो है, जो चीज़ अच्छी ना हो, उनकी जो फाइट है वो ये ज़ाहिर करती है। एड्स आ नेचुरल, एक कुदरती, एंड काम विलेज एटमॉस्फेयर, और गांव की पुरसकून माहौल को जो है और कुदरती माहौल को बयान करती है। देर क्लमसी फाइट जो है। वट डस कीनो वाचिंग कीनो क्या देख रहा था? द वाइल्ड, एक जंगली जो है वो डब्स, फाख्ताओं को सजेस्ट, वो ज़ाहिर करती हैं, कीनो बयान करता है उनके बारे में। इट शोज, ज़ाहिर करता है दैट हीज़ एप्रिसिएशन, उनकी एप्रिसिएशन, उनकी तारीफ़ को, ऑफ नेचर, कुदरत की, एंड द बिगिनिंग ऑफ अ न्यू डे, और नए दिन के आगाज़ को जो है ना वो ज़ाहिर करता है। व्हाट काइंड ऑफ ब्रेकफास्ट, किस किस्म का नाश्ता जो है, डिड कीनो एंड जोना यूजुअली हैव, आम तौर पर सुबह किस किस्म का उनके पास नाश्ता होता है, उसका वो कहते हैं बयान करें, वो क्या लेते हैं सुबह सुबह? दे हैव अ सिंपल ब्रेकफास्ट, सादा उनका नाश्ता है। ऑफ कॉर्न केक, यानी कि मकई का केक होता है, मकई की रोटी होती है, सॉस होता है, एंड टी, और चाय जो है, तो ये चटनी, सॉस, चटनी कहेंगे, एंड चाय, और चाय, तीन चीज़ें उनके पास नाश्ते में होती हैं। व्हाट डज द पैसेज रिवील, पैराग्राफ क्या ज़ाहिर करता है अबाउट कीनोज लाइफ स्टाइल, उनकी ज़िंदगी के बारे में क्या बयान करता है? इट रिवील्स, ये ज़ाहिर करता है दैट ही लिव्ड अ सिंपल एंड मोडेस्ट लाइफ, मोडेस्ट होता है बहुत ज़्यादा सादा ज़िंदगी जो है, उनको जो है ना ये ज़ाहिर करता है। आजी की ज़िंदगी जो है
कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, पुरसकून ज़िंदगी रहने वाले लोग हैं। वाई डिड जोनास ईट, जोना क्या, वाई डिड जोना ईट, क्यों खाती है, आफ्टर कीनो फिनिश्ड, जब कीनो जब खाना ख़त्म कर लेता है। शी फर्स्ट सर्व्ड कीनो, पहले वो कीनो को देती है खाना जो है, एंड देन क्वाइटली, फिर खामोशी के साथ एट हर ओन मील, फिर वो बाद में अपना खाना खाती है। पहले हमारी रूटीन में भी ऐसे होता है कि फैमिली पहले बड़ों को देती है जो खावंद होते हैं, फिर बीवियां खुद खाती हैं। वाई वॉज देयर लिटल कन्वर्सेशन, यहाँ बहुत ज़्यादा कम बात, लिटल होता है बिल्कुल ना होने के बराबर जो, लिटल कन्वर्सेशन क्यों होती है ना होने के बराबर, बिटवीन कीनो एंड जोना के दरमियान बिल्कुल ना होने के बराबर बातें क्यों होती हैं, बिकॉज क्योंकि दे अंडरस्टूड ईच अदर, वो एक दूसरे को समझते हैं वेल अच्छी तरह से, विदाउट नीडिंग मैनी वर्ड्स, अब उनको ज़्यादा अल्फाज के तबादले की ज़रूरत नहीं होती है, इसलिए वो खामोश रहते हैं, एक दूसरे को अच्छी तरह से समझते हैं, इसलिए वो ज़्यादा बातें नहीं करते। व्हाट डज कीनोज साइन, कीनो का जो साइन है एट द एंड सिम्बलाइज, उनकी जो इशारा है वो क्या सिम्बलाइज करता है, किसकी अलामत है आखिर में, इट्स सिम्बलाइज, ये अलामत है सेटिस्फेक्शन की, इत्मीनान की, पीस सुकून की, एंड साइलेंट, और खामोशी की, साइलेंट कम्युनिकेशन, और पुरसुकून बातचीत की जो है या तल्लक की एक अलामत है विद जोना, जोना के साथ। व्हाट इज़ द सेंट्रल आइडिया ऑफ द, इसके पास सेंट्रल आइडिया क्या, सेंट्रल आइडिया हाईलाइट्स बयान करता है द सिंपल पीसफुल एंड लविंग फैमिली लाइफ ऑफ कीनो एंड जोना, जो है उनकी पुरसुकून जिनको बयान करता है। हाउ डज द ऑथर क्रिएट अ पीसफुल मॉर्निंग एटमोसफियर, कैसे जो है ना वो पुरसुकून माहौल जो है वो पैदा करता है, बाई डिस्क्राइबिंग द सनलाइट, सनलाइट को बयान करके, बर्ड्स को, विलेज को, साउंड को, उनकी गांव की आवाज़ों को, फैमिली रूटीन को, एंड क्वाइट और पुरसुकून जो अंडरस्टैंडिंग जो समझते हुए बिटवीन कीनो एंड जोना जो है, यानी उनके बारे में पुरसुकून अंदाज के साथ समझते हुए, यानी कि उनके बारे में समझते हुए ये बयान करता है, और ऐसा माहौल जो है वो क्रिएट किया जाता है बाई डिस्क्राइबिंग द सनराइज, सूरज के निकलने को बयान करके, बर्ड्स को बयान करके, गाँव की आवाज़ को बयान करके, फैमिली की रूटीन को और पुरसुकून अंदाज को बयान करके, एंड क्वाइट अंडरस्टैंडिंग बिटवीन जोना, और उनकी जो अंडरस्टैंडिंग है उनको जो है बड़ी पुरसुकून जो है। तो इस तरह ये ऐसा बयान करते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इससे निशान लगा लें, वाई डिड कीनो एंड जोना सडनली फ्रीज, जो है कैसे खामोश हो जाते हैं, अचानक जो है फ्रीज हो जाते हैं। देर सॉ, वो देखते हैं अ स्कॉर्पियन, स्कॉर्पियन जो है क्रॉलिंग, यानी कि एक जो है ना स्कॉर्पियन क्रॉलिंग करते हुए उसे देखते हैं, डाउन द रोप, रस्सी के नीचे, टू वर्ड्स, कोई टीटो की तरफ बढ़ते हुए, हैंगिंग, लटकते हुए, बॉक्स के साथ जो है स्कॉर्पियन को वो देख लेते हैं। तो बिच्छू को हम कहते हैं बच्चों, इसको बिच्छू को देख लेते हैं उनकी तरफ बढ़ते हुए, उनके फेटे की तरफ रस्सी के साथ जो है। तो आगे देखते हैं, वाई वॉज द स्कॉर्पियन डेंजरस, डेंजरस खतरनाक क्यों होता है, इट कुड स्टिंग, ये काट सकता है, डंग मार सकता है, कैसे, क्विकली, तेज़ी के साथ, विद इट्स पॉइजनस टेल, अपने जहरीली टेल के साथ जो है ये डंग मार लेता है, डंग मार सकता है, इसलिए जो है ना ये इसको कहा जाता है कि ये ज़्यादा जो है ना वो क्या होता है कि ये ख़तरनाक होता है। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो है, व्हाट इज़ द सॉन्ग ऑफ ईवल, सॉन्ग ऑफ ईवल क्या है इन द कीनोस माइंड, इसके माइंड में, इट सिम्बलाइजेज डेंजर, ये डेंजर को ज़ाहिर करता है, अलामत है, एंड द थ्रेड ऑफ हिज फैमिली, थ्रेट ऑफ हिज फैमिली, टू हिज फैमिली, सॉरी टू हिज फैमिली, और इसकी फैमिली को, थ्रेट को ज़ाहिर करता है, की अलामत है, यानी सिम्बलाइजेज किसकी सिंबल है, ये डेंजर की है, और उसकी फैमिली को धमकी की ये अलामत है। व्हाट डज द सॉन्ग ऑफ द फैमिली रिप्रेजेंट, फैमिली का जो सॉन्ग है वो क्या किसकी नुमाइंदगी करता है, इट रिप्रेजेंट्स, ये नुमाइंदगी करता है कीनो की मोहब्बत को, केयर को, एंड डिज़ायर, और खुशी को, टू प्रोटेक्ट हिज फैमिली, कि वो अपनी ख़ानदान की हिफाजत करे। हाउ डिड जोना रिएक्ट टू द डेंजर, उस डेंजर के ऊपर जोना जो वो कैसे रिएक्ट करती है। शी क्वाइटली रिसाइटेड, वो बड़ी खामोश के साथ हवाला देती है, एन एंशियंट मैजिक स्पेल, जो है वो पढ़ती है, क्या पढ़ती है,
मैजिक स्पेल जो वो पढ़ती है, एंड प्रेड और दुआ करती है हेल मैरी जो है, हेल मैरी का जो हवाला देती है फॉर प्रोटेक्शन जो है उसकी हिफाजत के लिए। यानी कुछ लोग जो है ना वो इनके मैजिक पे यकीन रखते हैं ना, वो पढ़ के फूकते रहते हैं। तो इसका भी तो यही अंदाज़ था कि वो फिर वही तरीक़ाकार जो है वो इख्तियार करती है, तो ताकि उसका जो है ना वो जो डंग मार लिया उस बच्चे को तो उसकी वो बचत हो जाए, तो इसलिए वो ये सब कुछ करती है। हाउ डिड कीनो रिस्पॉन्ड टू द थ्रेट, इस थ्रेट को वो क्या कैसे उसका रिस्पॉन्ड आगे रद्द अमल क्या होता है उसको बयान करें। ही मूव्ड स्लोली, वो बड़े आराम से चलता है, एंड साइलेंटली, खामोशी के साथ, टूवर्ड्स द स्कॉर्पियन, बिच्छू की तरफ जब बड़े खामोशी से चलता है, टू सेव हिज बेबी, अपने बच्चे की हिफाजत के लिए। वाई डिड कोयटिटो जो है ना रीच अप हिज हैंड, अपने हाथ ऊपर वो क्यों करता है। ही वॉज अनअवेयर, वो क्योंकि वो जानता नहीं था, ऑफ द डेंजर, इस खतरे का, एंड रीच्ड टूवर्ड्स द मूविंग स्कॉर्पियन, एंड रीच्ड और पहुंचा टूवर्ड्स द मूव करते हुए स्कॉर्पियन की तरफ जो है, मूविंग यहाँ पार्टिसिपल है तो मूव करता हुआ स्कॉर्पियन की तरफ जो है वो जाता है। नेक्स्ट इसमें आगे देखें, व्हाट मेड द स्कॉर्पियन स्टॉप मूविंग, जो है उसको मूविंग करने से कौन रोकता है। इट सेंस्ड कीनो को ये महसूस होता है अप्रोचिंग कि वो आ रहा है, ठीक है, तो उसको ये महसूस हो जाता है, पता चल जाता है। हाउ डज द पैसेज क्रिएट सस्पेंस, जो है कैसे ये सस्पेंस पैदा करता है, सनसनी पैदा करता है, ठीक है, इसके अंदर जो है बाई डिस्क्राइबिंग, कैसे सनसनी पैदा करता है, बाई डिस्क्राइबिंग, बयान करके, किसको बयान करके, उसको जो है ना वो हम आगे देखेंगे कि किसको जो है वो बयान करके जब करते हैं। बाई डिस्क्राइबिंग द स्कॉर्पियंस स्लोली एंड स्लो मूविंग, जो है बाई डिस्क्राइबिंग, बयान करके, द स्कॉर्पियंस स्लो मूविंग, यानी कि स्कॉर्पियन की जो स्लो मूवमेंट है उसे बयान करके, कीनोज केयरफुल एक्शन, कीनो के जो है ना वो बड़े मोहतात एक्शंस, एंड द बेबीज इनोसेंस, जो और बेबी की मासूमियत को जो है ना वो बयान करके जो है ना इसमें सस्पेंस पैदा करते हैं। व्हाट डज दिस इंसिडेंट रिवील अबाउट कीनोज कैरेक्टर, कीनो के कैरेक्टर के बारे में जो है ना वो क्या बयान करते हैं। इट शोज, ज़ाहिर करता है, दैट ही इज़ ब्रेव, वो बहादुर है, अलर्ट है, मतलब एक्टिव है, एंड डीपली प्रोटेक्टिव, और अच्छी तरह से प्रोटेक्टिव है, बाहिफाजत है, ऑफ हिज फैमिली, एंड डीपली प्रोटेक्टिव ऑफ हिज फैमिली, जो है और अच्छी तरह से बाहिफाजत है अपनी फैमिली की तरफ से। वाई डज जोनाज कंबाइन, वाई डज जोना जो है ना वो कंबाइन क्या करती हैं, एन एंशिएंट मैजिक चैंट, जो है एक मैजिक चैंट जो है वो उसमें ऐड करती है, विद आ क्रिश्चियन प्रेयर, यानी जो क्रिश्चियन प्रेयर है ना उसमें मैजिक को भी वो शामिल कर देती है, ठीक है। तो शी यूजेस, वो इस्तेमाल करती है, बोथ ट्रेडिशनल बिलीव्स, यानी कि दोनों उनके जो रवायती जो अकायद हैं उनको वो बयान करती है, इस्तेमाल करती है, एंड रिलीजियस फेथ, और मजहबी अकीदा, टू सीक प्रोटेक्शन हासिल करने के लिए वो ये सब कुछ करती है। व्हाट इज़ द मेन थीम ऑफ दिस पैसेज, इस पैसेज का मेन थीम जो है वो क्या है। इसमें आंसर्स, द इंस्टिंक्ट, जो है द इंस्टिंक्ट टू प्रोटेक्ट फैमिली इज़ द फेस, इन द फेस ऑफ डेंजर, यानी ख़तरे के मामले में के वक्त में जो होता है ना इंस्टिंक्ट, जो हमारी जुबली जो ख्वाहिशात होती हैं कि ऐसे एक्शन जो ऑटोमेटिकली हो जाता है, तो वो जो है ना वो क्या है कि वो ऐसा है कि इससे इन दूसरों की जो है हिफाजत होती है। द इंस्टिंक्ट टू प्रोटेक्ट, हमारी जिबली जो आ जाती हैं ना जो एक्शंस होते हैं टू प्रोटेक्ट, हिफाजत करने के लिए ख़ानदान की, इज़ द इन द फेस ऑफ डेंजर, ख़तरे का सामना करने के लिए जो हमारी अंदरूनी जो ऑटोमेटिक जो हरकत होती हैं उसको ये ज़ाहिर करता है। मतलब फ़र्ज़ करें अगर हम किसी गर्म तवे कोई है ना चीज़ उसको हाथ लगाते हैं तो ऑटोमेटिकली हमारी खुद हाथ पीछे करने से पहले एक ऑटोमेटिकली एक्शन ऐसा आता है कि हमारे हाथ फ़ौरन पीछे हट जाता है, तो उसे हम इंस्टिंक्ट कहते हैं। द इंस्टिंक्ट टू प्रोटेक्ट फैमिली, जो
ये हर एक में होता है कि अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करने के लिए ये हमारी अंदर की जो ख्वाहिशात होते हैं, जो एक्शंस हैं, वो होते हैं कब होते हैं, इन द फेस ऑफ डेंजर, ख़तरे का सामना करने के लिए। वाई डिड कीनो स्टैंड परफेक्टली स्टिल, जो है क्यों जो है ना वो बिल्कुल स्टिल खड़ा रहता है, तो उसकी क्या वजह है, क्या है, क्यों है ऐसा। ही वॉज वेटिंग, वो इंतज़ार कर रहा था, फॉर द स्कॉर्पियन टू मूव कर जाए, वो चला जाए, सो इसलिए ही कुड कैच इट सेफली जो है, इसलिए वो उसे पकड़ लेता है, इट सेफली, बड़ी हिफाजत के साथ जो है। वट डिड कीनो हेयर, कीनो क्या सुनता है, वाइल वॉचिंग द स्कॉर्पियन, स्कॉर्पियन को देखते हुए वो क्या सुनता है, ही हर्ड, वो सुनता है, जोना को सुनता है, विस्परिंग सरगोशी करते हुए, द ओल्ड मैजिक, जो ओल्ड मैजिक है उसको मुंह में आहिस्ता आवाज़ के साथ जब हम बोलते हैं तो उसके हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं विस्परिंग करना, बड़ी खामोशी के साथ बोलना। एंड द इवल म्यूज़िक, और जो इवल म्यूज़िक है ना उसको, ऑफ द एनिमी, दुश्मन का, ये सारी चीज़ें उसमें आ जाती हैं कि उनको जो है ना ये इवल म्यूज़िक आ जाता है, वो साथ साथ मैजिक पड़ती है सिर्फ और सिर्फ उसको प्रोटेक्ट करने के लिए। वाई डिड द स्कॉर्पियन फॉल ऑन टू कोयटिटो, तो स्कॉर्पियन जो है कोयटिटो के ऊपर जो है वो क्यों गिर पड़ता है, उसको आगे हम जो है ना वो बयान करते हैं। आंसर आ जाता है कि ही मिस्ड इट, वो उसको मिस कर देता है। एंड द स्कॉर्पियन स्टंग कोयटिटो, और स्कॉर्पियन क्या करता है कि वो डंग जो है वो मार लेता है उसको, यानी कि उसको काट लेता है कोयटिटो को। हाउ डिड कीनो जो है वो रिएक्ट, कीनो जो है वो क्या रिएक्ट करता है, आफ्टर द स्कॉर्पियन स्टंग हिज सन, उसके बेटे को वो काट लेता है तो उसके बाद वो क्या रिएक्शन होता है, ही क्रश्ड, वो कुचल देता है, द स्कॉर्पियन को वो कुचल देता है, विद हिज हैंड्स, अपने हाथों के साथ, एंड स्टैम्प्ड इट, और उससे मारता है, इन टू द ग्राउंड, ज़मीन पर, इन एंगर, गुस्से के साथ, यानी कि ये उसका एक्शन होता है जब वो देख लेता है कि उसने उसको काट लिया तो फिर उसका आगे से एक्शन क्या था। चलें बच्चों, यहाँ हमारे जो है वो इसका इख्तिताम करते हैं, तो इसके बकिया हिस्सा जो है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, तो ताकि जो है ना ये मुकम्मल, क्वेश्चन अभी काफ़ी पड़े हुए हैं, तो इसका बकिया हिस्सा जो है वो हम नेक्स्ट वीडियो में जो है वो करेंगे, इसके पार्ट 2 में जो है। ओके, अब सीधा जो है इजाज़त दें। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।